गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट अली माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? जैसा कि सर्दी का मौसम बड़ा बेरुखा है और इस सर्दी के मौसम में अपने को आप पूर्ण रूप से सावधान रहिएगा। और जैसा कि विदित है कि 16 जनवरी तक छोटे बच्चों का विद्यालय कक्षा नर्सरी से लेकर के परिषदीय नॉन परिषदीय सभी विद्यालयों को यानी 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। 16 जनवरी को खुलेगा। तो इस क्रम में जो बच्चे घर पर बैठे नियमित रूप से सभी अभिभावकों से हमारा सजेशन है, एडवाइस है कि अपने बच्चों को 2-1 घंटा तो जरूर लेकर उनका अभ्यास कराते रहिए। नहीं तो छोटे बच्चे हैं, वो भूल जाएंगे हर चीज। ठंडक जरूर है और लेकिन कुछ लोग तो सक्षम हैं जो कि अपने बच्चों के लिए ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन हर गार्जियन इस तरह सक्षम नहीं है कि इतना ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड कर सके। लेकिन इतना तो आप ध्यान दे ही सकते हैं कि उसको डांट डपट करके 2-1 घंटा जरूर घर पर पढ़ाने के लिए करिए। जैसा कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं एकदम करीब है, 18 अप्रैल से 18 फरवरी से होने वाली है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आ गया है, 2 चरणों में होगा। कुछ तो पहले चरण में है, जिसमें पहले चरण में अंबेडकर नगर भी आपका है, अयोध्या मंडल है। तो इसी क्रम में आज तो मोटिवेशनल वाक्य नहीं दे रहे हैं, आप लोगों के दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत यदि है आपके पास, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए असफल नहीं होंगे। यदि आपने अपने माता पिता के परिस्थितियों को ध्यान दिया, उनके संघर्षों को ध्यान दिया, अपना भविष्य संभालना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और माता पिता के साथ अपना भविष्य तो बनाएंगे और साथ में जिन अध्यापकों के द्वारा आपने शिक्षा ग्रहण किया उसका भी नाम रोशन करेंगे। तो इसी क्रम में जैसे कल के वीडियो में हमने सीटेट और पेट से संबंधित क्वेश्चन डाला था जीके टाइप में, तो आज उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए वर्ब वॉइस क्रिया की आवाज। तो यहाँ देखिए हमने आपको नेचर ऑफ सेंटेंस दिया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका है, पहले हम सूत्र दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एबीवी का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ओ। अब यहां देखिए, यहां आ रहा है आपका न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहां होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब इस पर हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। सी पहला एग्जांपल है, सी राइट्स ए बुक, वह एक पुस्तक लिखती है। तब देखिए, अब ए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे ए बुक इज रिटन बाई हर। जैसा इसके पहले की वीडियो में हमने कुछ रूल्स आपको बताया था,
तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, दे कैच बर्ड्स, दे कैच बर्ड्स, वे चिड़िया पकड़ते हैं। अब यह प्लूरल नंबर हो गया। बर्ड्स, बर्ड्स आर caught, birds are caught by them। अब देखिए तीसरा है, यू कुक फूड। अब यहां देखिए फूड ऑब्जेक्ट है, फूड इज कुक्ड बाई यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब यहां देखिए यहां चौथा उदाहरण दे रहे हैं, द टीचर टीचेज मी साइंस। अब यहां देखिए दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इससे हम उठा रहे हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट से उठाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर सुरक्षित रहेगा। तो आई एम taught science by टीचर। तो इस तरह हमारा आपका या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आपको चल रहे हैं निगेटिव सेंटेंस में, इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहां सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ। अब यहां देखिए आपका आ रहा है न्यू सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, न्यू ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए आई डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो। तो मैंगो is not eaten by me, we do not help him, he is not helped by us। तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा तीसरा सी
डज नॉट, शी डज नॉट कुक फूड, फूड एट इवनिंग, एट इवनिंग। अब देखिए यहां फूड आया है, फूड, फूड इज नॉट कुकड, कुकड एट इवनिंग बाई, बाई हर, बाई हर। चौथा है बॉयज डू नॉट, डू नॉट प्लक, प्लक फ्लावर्स, बॉय डू नॉट प्लक फ्लावर्स। अब देखिए यहां आया तो फ्लावर्स बहुवचन आया, फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड, प्लक्ड बाई, बाई बॉयज, बाई बॉयज। तो इस तरह हम आपको दे रहे हैं। अब हम आपको चल रहे हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें फर्स्ट टाइप में होता है डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और यहां अब देखिए इज, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट है प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डज ही, डज ही, डज ही टीयर, टीयर बुक्स, डज ही टीयर बुक्स, क्या वह पुस्तक फाड़ता है। अब यहां देखिए बुक्स आर, आर बुक्स टोर्न बाई, बाई हिम, बाई हिम क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा डू यू नॉट फ्लाई काइट, डू यू नॉट फ्लाई काइट। अब यहां देखिए काइट इज, इज काइट, काइट नॉट फ्लान, फ्लान बाई यू। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा डज सी, डज टी सी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मी, क्या वह मुझे परेशान करती है। आई एम, आई
am I disturbed? Disturbed by her. By her. Mark of interrogation. अब ये सेकंड टाइप है. सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. तो यहाँ क्यू डब्ल्यू प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस न्यू ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. तब देखिए where does Amit sell where does Amit sell fruits? अमित फल कहाँ बेचता है? तो where are fruits sold by अमित. अब हो गया दूसरा. why do they not call me? Why do they not call me? Why am I not called by them? अब देखिए हु तीसरा वाक्य हम दे रहे हैं. हु कैचेज ए स्नेक कौन पकड़ता है? अब यहां देखिए इसमें आप देखेंगे हु जो है ए सब्जेक्टिव होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव बाई हुम होता है. तो बाई हुम के साथ इस सहायक क्रिया या हमेशा या अपने सब्जेक्टिव या अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढता है. तो बाई हुम ए स्नेक इज काट बाई. अब बाई यहीं से ये वाक्य आपका पूरा हो गया. इसमें बाई की जरूरत बाई हुम पहले आ गया है, इसलिए इस तरह हमारा वाक्य होता है. और इस यही नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. अब इसमें पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेंगे. टीजेएम के आर के साथ क्रिया को हम बीइंग बढ़ा देते हैं, और यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का साथ आता है तो उसके साथ बी को बढ़ा देते हैं. तो कल के टॉपिक में यदि आपके द्वारा हमें ऐसा कोई सजेशन मिलता है तो हम कल के वीडियो में आपको
एक्टिव वॉइस और पैसिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस के तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को हम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चूंकि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही ग्रामर से संबंधित और हर लोगों के लिए उपयोगी है, वो कंपटीशन के भी लिए उपयोगी है। छोटे छोटे कंपटीशनों में ज्यादातर पूछ भी लिए जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आज 29 दिसंबर है, मात्र 2-3 दिन और बाकी 2 दिन और बाकी है आज को छोड़ करके। तो बीते को आप साहस के साथ जाने दीजिए और आने वाले के लिए आप कुछ नई उत्तेजना के साथ, नई उमंग के साथ आइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। लंबा हो गई।